हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करते हैं अच्छे है। आज आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो स्टूडेंट हार्ड समझता है वो चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम में आने वाला है डिस्कस करूंगा। पूरा एमसीक्यू इसका कंप्लीट करा दूंगा। आज क्लास में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करने से पहले ये फॉर्मूला थोड़ा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। पहला नंबर है क्यूबॉइड, सरफेस एरिया होता है LB प्लस BH प्लस LE। तो इसका वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और इसका ये इंपॉर्टेंट है, डायगोनल क्यूबिकल बॉक्स का जो डायगोनल होता है वो लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर को प्लस करके उसका रूट ओवर लेना पड़ता है। नेक्स्ट आता है क्यूब। क्यूब जैसे कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट बराबर जो बॉक्स का है वो है क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6L स्क्वायर। क्यूब का साइड कितना होता है 6 होता है, इसलिए 6L स्क्वायर। और वॉल्यूम होता है L क्यूब। लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम निकल जाएगा। और क्यूब का जब डायगोनल निकालने देगा, डायगोनल का मतलब क्या है, ये कॉर्नर में से ये कॉर्नर, ये डायगोनल बोला जाता है। इस डायगोनल का वैल्यू है √3 और उसके साथ L मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर थोड़ा अच्छा से समझ लीजिए। सिलेंडर जैसे कि ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर का इसको बोला जाता है लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस ये है सर्कुलर सरफेस और प्लेन सरफेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ऊपर का भी पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। तो ये होता है लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ये सारा लेटरल सरफेस और दोनों सरफेस मिला के इसका सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर प्लस एच, टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद कोण क्या होता है, ये कोण का ये होता है हाइट। और ये जो साइड है इसको बोला जाता है L और ये होता है रेडियस। तो अगर L आपको निकालना पड़ेगा तो आप L ऐसे निकालिए √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू L प्लस R। इसका दो सरफेस होता है, ये होता है कर्व सरफेस, प्लेन सरफेस, ये सर्कुलर होता है। इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया होता है पाई आर L। नेक्स्ट स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर सरफेस चार मिला के एक स्क्वायर बनता है। स्फीयर का वॉल्यूम निकालने देगा तो 4/3 पाई आर क्यूब लिखना है। उसके बाद हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर स्फीयर का हाफ होता है। तो हेमिस्फीयर दो टाइप का होता है। एक तो होता है सॉलिड, जैसे कि ये सॉलिड है, तो सॉलिड हेमिस्फीयर होगा तो इसका सरफेस एरिया होगा 3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर है, ये 2 पाई आर स्क्वायर है। अगर होलो होता है तब ये ऊपर का सरफेस नहीं रहेगा, तब 2 पाई आर स्क्वायर होगा। इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर सॉलिड हो या होलो हो, जो भी हो वॉल्यूम हमेशा सेम ही रहता है 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन सरफेस एरिया चेंज होता है जब सॉलिड होता है। सरफेस एरिया ऊपर का सर्कुलर सरफेस ज्यादा हो जाता है, इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इतना सारा फॉर्मूला याद रखने से आप ये चैप्टर का सारा एमसीक्यू आराम से कर सकेंगे, एक भी मिस नहीं होगा। इस टाइप का फॉर्मूला से ही एमसीक्यू आता है। शायद आपको समझ में आ गया। तो आइए शुरू करते हैं, एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। आता है क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट करते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड व्हेन 3 क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर आर जॉइंड टुगेदर। 3 क्यूब है, इस टाइप का 3 क्यूब है, 3 एक साथ में जॉइन किया है, तो सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या था, LB प्लस BH प्लस LE। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए 2L। 3 अगर एक साथ में जॉइन करेगा लेंथ कितना होगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना होगा 15 होगा। तो लेंथ होगा 15 और LB ब्रेथ 5 ही रहेगा, ब्रेथ एंड हाइट सेम रहेगा 5 एंड 5, तो ये होगा 5 इंटू 5। लास्ट में LH, लेंथ 15, एज 5, 15 इंटू 5। तो इसका मतलब हो गया 2, ये हो गया 75 प्लस 25 प्लस 75, 175 हो गया। 2 इंटू 175 मतलब 350 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वॉल्यूम होगा। तो ये वाला हो जाएगा। तो इस टाइप का देने से क्या करना है, सिर्फ लेंथ ही बढ़ेगा, ब्रेथ एंड हाइट सेम रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है सिलिंड्रिकल पेंसिल शार्पेंड एट वन एज इज कॉम्बिनेशन ऑफ। एक सिलिंड्रिकल पेंसिल है, ऐसे एक पेंसिल है, इसको एक साइड ऐसे शार्प कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये ऊपर का सिलेंडर हो गया, नीचे का कोन हो गया। तो ये तो इजीली आ जाता है कोन एंड सिलेंडर। ना आता है क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज डबल द सरफेस एरिया बिकम्स x टाइम्स द ओरिजिनल 1। तो x का वैल्यू निकालना है। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। इफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज डबल, अगर डायमीटर डबल कर देगा तो मतलब रेडियस भी डबल हो जाएगा। तो रेडियस डबल होने से इसका एरिया कितना होगा 4 पाई
इंटू 2r होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें कितना होगा 2 टू 4 4 4 16 16 पाई आर स्क्वायर, डबल होने के बाद 16 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका सरफेस एरिया। और पहला वाला का कितना था 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन बोला है इसका x टाइम बढ़ जाता है, तो इसका मतलब है x इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 16 पाई आर स्क्वायर। तो इसका इसमें से x आराम से निकल जाएगा, 16 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर कैंसिल जाएगा, इसमें से कैंसिल जाएगा तो 4 टाइम्स होगा। तो x का वैल्यू होगा 4, एकदम इजी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 में, टू कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:3। तो कोन्स का हाइट का रेशियो 1:3 में है, रेडी इज इन द रेशियो 3:1। इसका वॉल्यूम का रेशियो निकलना है। तो ये होगा दोनों कोन्स का वॉल्यूम का रेशियो। ये काट जाएगा 1/3 1/3, पाई भी काट जाएगा, बचेगा r1 स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर एच। तो इसका जरा वैल्यू पुट कर दीजिए, r1 स्क्वायर कितना है 3 है, इसमें 3 स्क्वायर, इसमें होगा 1 स्क्वायर, h1 ये है 1 और h2 होगा 3, ये h1 पकड़ लीजिए, ये h2 पकड़ लीजिए। तो 9/3 कैंसिल करने से 3/1 हो जाएगा, इसका रेशियो होगा 3:1। समझ में आ गया। इसी तरह करना है आपको, इसका वॉल्यूम निकालने का जरूरत नहीं, इसका भी वॉल्यूम आप कैलकुलेशन करके निकालने का जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर्मूला पुट कर दीजिए, किया क्या कैंसिल जाता है इसको कैंसिल कर दीजिए, जो बच जाता है उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, फटाफट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। नाउ आता है क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ टू हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस रेडियस आर जॉइंड टुगेदर along their base then the curved surface area of the new solid। दो हेमिस्फीयर है, उसका रेडियस है r और उसका जो बेस है, बेस के साथ अगर दोनों का बेस अगर मिला देता है, एक साथ कर देता है, ये न्यू सॉलिड जो होगा उसका कर्व सरफेस क्या होगा। मतलब दो हेमिस्फीयर ऐसे एक है और ऊपर से एक ऐसे मिला दिया, तो क्या हो गया ये हो गया आपका स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप, एक सॉलिड है उसको एक शेप से दूसरा शेप में अगर कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि एक बॉल है उसको पिटाई करके उसको सिलेंडर बना दिया, तो उससे वॉल्यूम विल रिमेन अनचेंज, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लेकिन चेंज कब होता है उसका सरफेस एरिया चेंज हो सकता है। तो ये क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन में ये सरफेस एरिया कर देगा, सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा, इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। ना आता है क्वेश्चन नंबर 7 में, फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर इन सेंटीमीटर व्हेन रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 40 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 22 सेंटीमीटर इज रोल्ड टू फॉर्म होलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर। एक शीट ऑफ पेपर है, उसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 22 सेंटीमीटर, तो लेंथ का तरफ उसको रूल कर दिया, ठीक है सर। रूल कर देने से ऐसे रोल हो जाएगा, ऐसे पेपर रोल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 40 सेंटीमीटर और ये जो पेरीमीटर है ये राउंड हो गया, तो ये हो गया 22 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो ये मतलब क्या है, ये एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो गया। निकालना क्या है, रेडियस निकालना है। तो जस्ट आप सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज कीजिए, 2 इंटू पाई का मतलब है 22/7 आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ये है 2 पाई आर फॉर्मूला इक्वल टू इसका वैल्यू 22 सेंटीमीटर। तो अभी 22 कैंसिल हो जाएगा, तो आर इक्वल टू कितना होगा 7 ये 2 नीचे जाएगा 7 ऊपर जाएगा 3.5 इजीली निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका 3.5। इसी टाइप में आपको करना है, क्विकली आंसर निकालेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। सॉलिड स्फीयर का डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर। तो कैन बी मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड मेटल सिलेंडर हाइट 45 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर निकलना है, किसमें से निकलना है, ये सॉलिड सिलेंडर से। तो आपको क्या करना है, सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम को स्फीयर का वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। तो सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम जैसे कि पाई r1 स्क्वायर एक्स, और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होता है, इसको r2 समझिए। पाई पाई कैंसिल जाएगा, तो अभी इसका आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सिलेंडर का इसका डायमीटर 4 है, तो रेडियस 2 होगा, तो 2 स्क्वायर 4 ही होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर आएगा तो 4 ही होगा। नेक्स्ट सिलेंडर का हाइट कितना है 45, इसको 45 मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट 4/3 हो गया। उसके बाद ये आर क्यूब, आर इसका कितना होगा, इसका डायमीटर था 6, ठीक है ना, तो आर कितना होगा 3 होगा। तो आर क्यूब मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 3। अभी कैंसिल कर दीजिए, ये एक 3 कैंसिल जाएगा, ठीक है। तब क्या बचेगा, ये 4 4 भी कैंसिल जाएगा, तो क्या कितना बचा 45/9, 45/9 9 5 45 होता है, तो ये आंसर होगा 5। नाउ होता है क्वेश्चन नंबर
9 में मैक्सिमम लेंथ ऑफ पेंसिल that can be kept in a rectangular box of dimension 8 centimeter by 6 centimeter by 2 centimeter. इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। रेक्टेंगुलर बॉक्स भी दे सकता है, क्यूब भी दे सकता है। रेक्टेंगुलर बॉक्स का डायगोनल का फॉर्मूला डायरेक्ट आप अप्लाई कर दीजिए, d इक्वल टू रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका होगा डायरेक्ट डायगोनल आएगा रूट ओवर 8 स्क्वायर 64 प्लस 6 स्क्वायर 36 2 स्क्वायर 4 मतलब रूट ओवर 104। इसको आप रूट ओवर ले सकता है, ये हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई 26, तो 4 का रूट बाहर आ जाएगा 2, 4 का रूट आएगा 2 रूट ओवर 26 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन का है, ये वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो इसी तरह आपको एमसीक्यू करना है शॉर्टकट तरीके से। पहले फॉर्मूला अच्छा से याद करो, फॉर्मूला कैसे होता है, लेटरल सरफेस कैसे होता है, वॉल्यूम कैसे होता है, ये अच्छा से समझ लो। उसके बाद एमसीक्यू करो, फटाफट सारा एमसीक्यू आपको इजी लगने लगेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।